अचानक इग्लू की दीवारों में दरारें आने लगती हैं। ऊपर की छत से बर्फ गिरती है। रुको, आगे मत बढ़ो, वो रास्ता मौत की गुफा की तरफ जाता है। आ गए, बहुत ठंड झेली ना। गुफा की दीवारों से ही चमकते हुए फल और बीज निकलने लगते हैं। सब खाने लगते हैं। धीरे धीरे सबकी आंखें भारी हो जाती हैं और उन्हें नींद आने लगती है। बाहर बर्फ गिरती रहती है। हवा धीमी है, लेकिन उसके भीतर एक अनकहा सा सन्नाटा है। मीठी, तूने देखा? जग्गा के बोलने का ढंग कुछ अलग था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। शायद तू ज्यादा सोच रही है मौसी, या फिर बस थकान का असर है। इसी बीच बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। गट्टू चौंक जाता है। ये कैसी आवाज थी? गिन्नी भी डरी हुई है। कहीं कोई जानवर तो नहीं? जग्गा कालिया हंस पड़ता है। डरो मत, ये हवा है। ठंडी हवा हमेशा ऐसी आवाज करती है। रात गहरा जाती है। सब पक्षी थककर सो जाते हैं। बस चंपी मौसी की आंखों में नींद नहीं। वो बार बार बाहर की ओर देखती है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि बर्फ फिर से गिरने लगी है, लेकिन इस बार ज्यादा भारी। फिर बर्फ ये तो अंदर तक आ जाएगी। नहीं, कुछ तो गलत है। वो बाहर झांकती है और देखती है कि पूरा आसमान सफेद हो चुका है, पर अब बर्फ के साथ काले धुएं की लकीरें भी हैं। मीठी मैना नींद में करवट ले रही है। मौसी, क्या हुआ? चुप रहे मीठी, कुछ ठीक नहीं लग रहा। जग्गा कहाँ गया? वो चारों ओर देखती है। जग्गा कालिया कहीं नहीं दिखता। मीठी घबरा कर उठती है। वो गया कहाँ? अभी तो यहीं बैठा था। गट्टू भ्रमित स्वर में कहता है, हमें फिर से धोखा देकर चला गया। गिन्नी रोने लगती है। अगर वो हमें यहाँ फंसा कर गया तो? अचानक इग्लू की दीवारों में दरारें आने लगती हैं। ऊपर की छत से बर्फ गिरती है। आग की लपटें बुझने लगती है। चारों ओर सफेद धूल और ठंडी हवा का तूफान। मीठी चीख पड़ती है, मौसी, ये घर टूट रहा है। सब बाहर निकलो जल्दी। सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर भी बर्फ का तूफान है। हर दिशा में सिर्फ सफेद अंधकार। हवा में किसी की हंसी गूंजती है, धीमी, ठंडी और डरावनी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, ना किसी पक्षी की। वो किसी और की थी, जो इस ठंड की मालिक थी। और यहीं से शुरू होती है जंगल की असली परीक्षा। बर्फीला तूफान अब कुछ थम चुका था, लेकिन जंगल में सन्नाटा ऐसा छाया था जैसे सब कुछ मर गया हो। टूटे इग्लू के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे और पक्षियों के चेहरे पर सिर्फ थकान, भूख और डर का मिश्रण था। मीठी मैना सिसक रही, मौसी, अब कहाँ जाएं? इग्लू भी खत्म हो गया, बच्चे भी कांप रहे हैं। गट्टू अपने पंख फैलाकर बच्चों को ढकता है। ये सर्दी तो जैसे हड्डियों तक जम रही है। अब तो लगता है कहीं से भी बचाव नहीं मिलेगा। गिन्नी भी थरथरा रही है। काश वो जग्गा लौट आता। उसने कहा था वो हमारा रक्षक है। चंपी मौसी सोच में पड़ जाती है। रक्षक या धोखेबाज, मुझे तो अब उस पर यकीन नहीं रहा, लेकिन हमें जिंदा रहना होगा। चलो सब मेरे साथ। वो सब बर्फ में धीरे धीरे चलते हैं। हवा भारी है और आकाश धूसर। कदमों के नीचे बर्फ की चरमराहट किसी चेतावनी जैसी लगती है। अचानक आसमान से एक तेज नीली रोशनी उतरती है और उसके बीच में से एक बुजुर्ग आकृति उतरती है। सफेद दाढ़ी, लंबा चोगा और आंखों में ठंडक की चमक। रुको, आगे मत बढ़ो, वो रास्ता मौत की गुफा की तरफ जाता है। जब भी मौसी चकित हो जाती है। मौत की गुफा? कौन हो तुम?
मैं इस जंगल का पुराना रक्षक हूँ। सालों पहले इस जंगल पर बर्फ की डायन का श्राप पड़ा था। वो हर 100 साल में लौटती है और जो भी ठंड से बचने की कोशिश करता है उसे अपने जादू में फंसा लेती है। मीठी मैना डर जाती है। तो क्या ये वही ठंड है? हाँ, और ये शुरुआत है। अगर तुम सबको बचना है तो एक ही जगह है जहाँ जीवन की गर्मी बाकी है, उस पहाड़ी गुफा में। वहाँ एक बूढ़ा रहता है। अगर वो अनुमति दे तो तुम सब बच सकते हो। गट्टू को उम्मीद हो जाती है। तो चलो मौसी, उस गुफा की तरफ चलते हैं, शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद है। ठीक है, पर सब संभल कर चलो। ये जंगल अब वो नहीं रहा जो हम जानते थे। वो सब उड़ते हुए उस दिशा में बढ़ते हैं जहाँ गुफा का रास्ता है। घनी धुंध छा जाती है। थोड़ी देर बाद सामने एक बड़ी काली गुफा दिखाई देती है। उसके मुख पर बर्फ लटकी है और भीतर से धुंधली रोशनी निकल रही है। मौसी, अंदर कोई है क्या? लगता तो है। चल धीरे से देखते हैं। वो अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा के भीतर एक बूढ़ा आदमी आग के पास बैठा है। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले हैं। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें चमक रही हैं, जैसे कुछ जानती हो। आ गए, बहुत ठंड झेली ना। मीठी मुस्कुराकर पूछती है। बाबा, हमें शरण चाहिए। बाहर ठंड में सब मर रहे हैं। रहो जितना चाहो, यहाँ की आग कभी नहीं बुझती। मैं सबके लिए खाना मंगवाता हूँ। चंपी मौसी को थोड़ी शंका होती है। खाना इस बर्फीले जंगल में कहाँ से आएगा? मेरे पास बहुत तरीके हैं, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। कुछ देर में गुफा की दीवारों से भी चमकते हुए फल और बीज निकलने लगते हैं। पक्षी भूख से बेहाल थे, सब खाने लगते हैं। धीरे धीरे सबकी आंखें भारी हो जाती हैं और उन्हें नींद आने लगती है। बस चंपी मौसी जागी रह जाती है। वो खुद से कहती है, ये फल इतने मीठे कैसे, और ये आग, इसकी लौ नीली क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे से आग के पास जाती है। हवा में एक अजीब ही गंध है। अचानक पीछे से ठंडी हवा चलती है और बूढ़ा आदमी उठता है। उसकी परछाई लंबी होती जाती है और चेहरा पिघलने लगता है और उसकी जगह अभी डरावनी डायन खड़ी होती है। अब मजा आएगा। मैंने कहा था ना, जो मेरी ठंड से बचने की कोशिश करेगा वो हमेशा के लिए बर्फ बन जाएगा। मीठी घबराकर जागती है। मौसी, मौसी, ये बूढ़ा तो डायन है। मैं जानती थी। सब जागो जल्दी, ये हमारी मौत का जाल है। अब जाग भी गई तो क्या, तुम सब मेरे कैद खाने में फंसे हो। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। गुफा की दीवारें बंद होने लगती हैं। बर्फ अंदर घुसकर दीवारों में जमने लगती है। पक्षी चीखते हैं, लेकिन चंपी मौसी आगे बढ़ती है। तेरा जादू हमारे हौसले से कमजोर है डायन। याद है तेरी नीली लौ? अब देख, ये रही जंगल की सच्ची आग। चंपी मौसी अपनी चोट से एक लाल तिनका निकालती, वही जो उसने अपने पुराने घोंसले से बचाया था। वो उसे नीली आग में फेंक देती है और एक जोरदार धमाका होता है। गुफा हिल उठती है। डायन चिल्लाती है, नहीं, और पिघलती हुई बर्फ के साथ गायब हो जाती है। धीरे धीरे गुफा की दीवारें खुलती हैं। बाहर सूरज की हल्की सुनहरी किरणें झिलमिला रही, बर्फ पिघल रही।
जंगल फिर से सांस लेने लगा है। मीठी भावुक हो जाती है। मौसी, अगर तुम ना जागी होती तो हम सब आज खत्म हो जाते। बेटा, जब डर सबसे बड़ा हो तभी हिम्मत सबसे जरूरी होती है। और इस तरह जंगल पर से बर्फ का श्राप टूटा। डायन का जादू मिट गया और सूरज की गर्मी लौट आई। पर दूर एक पेड़ की टहनी पर काली परछाई बैठी थी। वो थी जग्गा कालिया की परछाई। वो सब देख रहा था, चुप और गहरे विचारों में डूबा। वो खुद से कहता है, शायद असली रक्षक वही होते हैं जो सबके लिए डर में भी डटे रहते हैं। और यूं इस सर्द कहानी में जंगल ने एक नया सबक सीखा कि जब सूझबूझ से काम लिया जाए तो किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं।